नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से अंग्रेजी विषय के अंतर्गत WH से आने वाले शब्दों का परिचय कराने वाला हूँ। WH वर्ड्स अर्थात इंट्रोगेटिव वर्ड्स, जिसे प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक शब्द कहते हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए WH से शुरू होने वाले कुछ शब्दों का यहाँ मैंने लेखन किया है और उनका परिचय मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ। तो पहला शब्द है व्हाट। WHAT व्हाट, इसका अर्थ होता है क्या। ये सूचना पूछने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। व्हाट अर्थात क्या होता है। दूसरा शब्द है वैन। WHEN, वैन का अर्थ होता है हिंदी में कब या जब होता है, और यह इस शब्द का अर्थ समय के बारे में पूछने के लिए किया जाता है, जैसे आस्क अबाउट टाइम। वैन अर्थात कब या जब इसका अर्थ होता है। इसके बाद है वेयर। वेयर अर्थात कहाँ। WHERE, वेयर का अर्थ होता है हिंदी में कहाँ। आस्क अबाउट पैलेस, या स्थान पूछने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कि जगह के बारे में पूछने के लिए इस शब्द का उपयोग किया जाता है। अगला शब्द है व्हाई। WHY, व्हाई अर्थात क्यों या क्यों। इसका अर्थ होता है कारण पूछने के लिए। आस्क अबाउट रीजन के लिए WHY शब्द का उपयोग किया जाता है, कारण पूछने के लिए आस्क अबाउट रीजन। अगला शब्द है WHO, हु शब्द है। हु अर्थात कौन या किसने। लोगों के बारे में पूछने के लिए इस शब्द का उपयोग किया जाता है। आस्क अबाउट पीपल। इसके बाद का शब्द है देखिए हुज। WHOSE, हुज शब्द का अर्थ होता है किसका या किसकी। इसका मतलब है किसका या किसकी। मालिकाना हक के बारे में पूछने के लिए इस शब्द का उपयोग किया जाता है। पोजीशन पूछने के लिए हुज शब्द का उपयोग किया जाता है। WHOSE। और अगला शब्द है विच। WHICH, विच इसका वाचन करते हैं और विच का अर्थ होता है कौन सा। आस्क अबाउट चॉइस के बारे में अर्थात पसंद के बारे में इस शब्द का उपयोग किया जाता है, विच का उपयोग। और इसके बाद का शब्द है होम। WHOM, होम शब्द का होम अर्थात किसको, किसे या जिसे। आस्क अबाउट पीपल अर्थात लोगों के बारे में पूछने के लिए होम शब्द का उपयोग किया जाता है। WHOM, होम शब्द है ये। इसके बाद का अगला शब्द है WHO, हाउ। हाउ अर्थात कैसे या कैसा इसका अर्थ होता है। और यह जो है आस्क अबाउट मैनर्स, यानी प्रक्रिया या तरीके के बारे में पूछने के लिए इस शब्द का उपयोग किया जाता है। जैसे पूछते हैं हाउ आर यू। अगला शब्द है देखिए व्हाट एवर। WHATEVER, व्हाट एवर का अर्थ है जो कुछ भी या जो भी हो, इसका अर्थ होता है व्हाट एवर। और आप जो कुछ भी करें, जैसे इसका अर्थ हिंदी में होता है। और अगला शब्द है विच वेयर। WHICHEVER, विच वेयर। विच वेयर अर्थात जो भी, कोई भी, कोई सा भी इसका अर्थ होता है अर्थात। और अगला शब्द है वैन एवर। WHEN
ई भी ई आर, वैन वेयर, इसका अर्थ होता है जब कभी, जब भी, जब कभी भी। तो इस तरह से WH से शुरू होने वाले ये शब्द हैं और इन्हें इंट्रोगेटिव वर्ड्स के अंतर्गत रखा गया है। इन शब्दों का उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो प्रश्न पूछने के लिए इन शब्दों का उपयोग होता है व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हुज, विच, whom, हाउ, वाट एवर, विच वेयर, वैन एवेयर। तो इस तरह से इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। अब अगले और इसके बारे में एक एक वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका उपयोग किस तरह से किया जाता है। WH से शुरू होने वाले के अंतर्गत पहला शब्द है, देखिए व्हाट, WHAT, व्हाट। इसका वाचन हम व्हाट के रूप में करते हैं और इसका हिंदी में अर्थ होता है क्या। आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, अर्थात सूचना पूछने के लिए व्हाट का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी से पूछना हो आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, अर्थात आपका नाम क्या है। तो इसे अंग्रेजी में हम बोलेंगे व्हाट इज योर नेम। आपका, ये प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा यहाँ पर, व्हाट इज योर नेम, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। और इसी तरह से हिंदी में आपका नाम क्या है। तो व्हाट शब्द का उपयोग हम सूचना पूछने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। और अगला शब्द देखते हैं क्या है। अगला शब्द है, देखिए वैन, WHEN, वैन। वैन का अर्थ होता है कब या जब। वैन शब्द का अर्थ होता है हिंदी में कब या जब। और इसका उपयोग आस्क अबाउट टाइम, समय के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। वैन शब्द का उपयोग समय के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। और इसके वाक्य देखिए, जैसे वैन विल वी गो, अर्थात हम कब जाएंगे। वैन विल वी गो। और ऐसा भी हम पूछ सकते हैं, वैन डिड ही लीव, वह कब गया। अगला शब्द है, देखिए आई कैन गो ओनली आफ्टर वैन ही कम्स, अर्थात जब वह आएगा तब ही मैं जा सकता हूँ। तो इस तरह से अंग्रेजी में वैन शब्द का उपयोग कब या जब के रूप में किया जाता है। और वैन अर्थात आस्क अबाउट टाइम, समय के बारे में पूछने के लिए इस शब्द का उपयोग होता है। और इसके उदाहरण है, देखिए वैन विल वी गो, अर्थात हम कब जाएंगे। आई कैन गो ओनली आफ्टर वैन ही कम्स, अर्थात जब वह आएगा तब ही मैं जा सकता हूँ। यहाँ हम वैन का उपयोग जब के रूप में कर रहे हैं, जब या तब, जब के रूप में कर रहे हैं, वैन आ रहा है। तो इस तरह से WHEN, वैन शब्द का अर्थ होता है कब या जब। अगला शब्द है, देखिए वेयर, WHERE, वेयर अर्थात कहाँ होता है। वेयर का अर्थ हिंदी में कहाँ होता है। और इस शब्द का उपयोग आस्क अबाउट प्लेस, अर्थात जगह के बारे में पूछने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसका अर्थ होता है कहाँ। वेयर, वेयर अर्थात कहाँ होता है। आस्क अबाउट प्लेस, अर्थात
जगह के बारे में, स्थान के बारे में पूछने के लिए इस शब्द का उपयोग किया जाता है। उदाहरण में है, देखिए जैसे वेयर डू यू लिव, अर्थात आप कहाँ रहते हैं या तुम कहाँ रहते हो। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। दूसरा वाक्य देखिए, वेयर आर यू गोइंग, अर्थात आप कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, ये प्रश्नवाचक शब्द है और इसमें अंत में क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा हुआ है। तो वेयर का उदाहरण देखिए, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं या आप कहाँ रहते हैं। तो इस तरह से वेयर का अर्थ होता है कहाँ, और यह जगह के बारे में पूछने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। शब्द है देखिए हाउ, HOW, हाउ। हाउ अर्थात कैसे या कैसा, और इस हाउ शब्द के और भी बहुत से मीनिंग है, जैसे कितना, कहाँ तक, कब तक, कितने, कितना, कितनी। इसका अर्थ ये भी होता है, तो शॉर्ट में पहले आस्क अबाउट मैनर्स, प्रक्रिया या तरीके के बारे में पूछने के लिए इसका उपयोग होता है। तो सिंपल उदाहरण है, जैसे देखिए पूछते हैं कि हाउ आर यू, HOW, हाउ शब्द का उपयोग यहाँ करते हैं। और हाउ आर यू मतलब आप कैसे हैं, यानी आप कैसे हैं, किस तरीके से हैं, ये यहाँ पूछा गया है, प्रक्रिया है। उसके बाद अगला शब्द है देखिए हाउ ओल्ड आर यू, अर्थात आपकी उम्र कितनी है या आप कितने वर्ष के हैं। अगला शब्द है हाउ मच इट इज़, यह कितना है। हाउ मच इट इज़, यह कितना है। तो हाउ शब्द के कई अर्थ हैं, कैसे, कैसा, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग। इस तरह से इस शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। तो ये शॉर्ट में पहले देख लीजिए, हाउ, हाउ का अर्थ है कैसे या कैसा। हाउ ओल्ड आर यू, आप कैसे हैं। हाउ, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। एंड हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने वर्ष के हैं या आपकी उम्र कितनी हुई है। हाउ मच इट इज़, अर्थात यहाँ यह कितना है, इस तरह से। और आगे देखते हैं इसको। हाउ शब्द के कई अर्थ होते हैं, इसको लिखते समय हमें इसके कई अर्थों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो HOW अर्थात हाउ होता है। यदि हाउ मेनी हो जा रहा है, अर्थात यहाँ इसका अर्थ होगा हाउ मेनी का अर्थ होगा। हाउ के बाद यदि मेनी आ जा रहा है, MANY, हाउ के बाद यदि मेनी आ जा रहा है तो मेनी का अर्थ होगा कितना। ये फॉर काउंटेबल के लिए होगा, गिनती के लिए, हाउ मेनी, जिसकी हम गिनती कर सकें। यदि हाउ के बाद हाउ मच आ जा रहा है, हाउ मच आ जा रहा है, तो यहाँ इसका अर्थ होगा कितना। कितना अर्थात ये किसके लिए है, मच आ गया तो फॉर अनकाउंटेबल, जिसकी हम गिनती ना कर सकें। अगला शब्द है हाउ फार। हाउ फार अर्थात ये काउंटेबल के लिए है। हाउ फार अर्थात कहाँ तक। इसका मतलब ये डिस्टेंस यानी दूरी यहाँ बता रहा है। हाउ फार अर्थात कहाँ तक, ये दूरी के लिए है यहाँ हाउ फार। हाउ के बाद यदि फार आ जा रहा है तो इसका अर्थ होगा कहाँ तक, दूरी के लिए होगा, फॉर डिस्टेंस। इसके बाद अगला शब्द है हाउ लॉन्ग। हाउ के बाद यदि लॉन्ग आ जा रहा है, इसका भी अर्थ होता है कब तक। यहाँ टाइम के लिए है, समय के लिए है। तो इस तरह से हाउ शब्द का उपयोग कई अर्थों में किया जाता है। हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग। तो इसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हमने पहले उदाहरण देखा कैसे या कैसा, यानी हाउ आर यू, हाउ ओल्ड आर यू,
और यहाँ देखिए वाक्य इससे बनेगा हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग। तो यहाँ इन शब्दों का अर्थ बदल जाएगा, कितना, कितने, कहाँ तक, कब तक। और ये गिनती के लिए काउंट, फॉर काउंटेबल, फॉर अनकाउंटेबल, डिस्टेंस के लिए, और हाउ लॉन्ग अर्थात समय के लिए। तो इस तरह से HOW हाउ का उपयोग हम भिन्न भिन्न अर्थों में करते हैं और उसके बाद आने वाले शब्दों के अनुसार उसके अर्थ जो हैं बदल जाते हैं। WH के अंतर्गत अगला शब्द है, देखिए WHO, हु अर्थात कौन या किसने। हु शब्द का अर्थ हिंदी में होता है कौन या किसने, और इसका उपयोग आस्क अबाउट पीपल अर्थात पर्सन के, फॉर पर्सन के लिए इसका उपयोग करते हैं। लोगों के बारे में पूछने के लिए अर्थात हाउ, हु शब्द का उपयोग सजीव के लिए किया जाता है। सजीव अर्थात लोगों के बारे में पूछने के लिए किया जाता है, अर्थात सजीव वस्तुओं के बारे में इस शब्द का उपयोग किया जाता है। हु अर्थात कौन या किसने, और इससे हमें सब्जेक्ट का पता चलता है। वाक्य में दिए गए सब्जेक्ट का हम हु से पता कर सकते हैं। फॉर पर्सन, लिविंग थिंग्स के लिए अर्थात सजीव के लिए इस शब्द का उपयोग करते हैं। तो इसका उदाहरण है, देखिए हु आर यू। हु आर यू अर्थात तुम कौन हो या आप कौन हो, और लोगों का परिचय, इसके लोगों के बारे में पूछने के लिए इस शब्द का उपयोग होता है। और दूसरा उदाहरण है हु इज देयर अर्थात कौन है वहाँ। तो WHO हु शब्द का अर्थ होता है कौन या किसने, और ये जो है इससे हमें सब्जेक्ट का पता चलता है, अर्थात इसका उपयोग सजीव के लिए किया जाता है। फॉर पर्सन और लिविंग थिंग्स अर्थात सजीव के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हु शब्द का अर्थ होता है कौन या किसने। इसके दो उदाहरण दिए हैं, देखिए हु आर यू, तुम कौन हो, और दूसरा उदाहरण है हु इज देयर अर्थात कौन है वहाँ। तो इस तरह से हमें WH से शुरू होने वाले शब्द हु का उपयोग करना है और उसे हमें समझना है। अगला शब्द है, देखिए व्हाई। WHY अर्थात व्हाई, और इसका अर्थ होता है क्यों, क्यों। व्हाई, WHY, व्हाई शब्द का अर्थ हिंदी में होता है क्यों या क्यों, और आस्क अबाउट रीजन अर्थात कारण पूछने के लिए इसका उपयोग होता है। और यह पर्सन से कारण पूछने के लिए इस शब्द का उपयोग होता है। तो WHY, और इसके उदाहरण देखिए, वाई इज ही क्राइंग अर्थात वह क्यों रो रहा है। वाई डू यू लाई अर्थात आप झूठ क्यों बोलते हैं। तो WHY, वाई अर्थात क्यों या क्यों होता है इसका अर्थ हिंदी में, और यह जो है आस्क अबाउट रीजन अर्थात कारण पूछने के लिए वाई शब्द का उपयोग किया जाता है। तो इसके दो उदाहरण दिए गए हैं, वाई इज ही क्राइंग, वाई इज ही क्राइंग अर्थात वह क्यों रो रहा है, और दूसरा उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वाई डू यू लाई अर्थात आप झूठ क्यों बोलते हैं। तो इस तरह से वाई शब्द को हमें समझना है कि वाई का अर्थ होता है क्यों या क्यों, और यह कारण पूछने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। WH के अंतर्गत अगला शब्द है होज। WHOSE, और इसका वाचन हम करते हैं होज।
हुज अर्थात हिंदी में इसका अर्थ होता है किसका या किसकी। ये पोजीशन अर्थात मालिकाना हक के बारे में पूछने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पोजीशन अर्थात मालिकाना हक के बारे में। और हुज का उपयोग सजीव तथा निर्जीव, लिविंग थिंग्स और नॉट लिविंग थिंग्स, दोनों के लिए, सजीव या निर्जीव के लिए इसका उपयोग होता है। और इसके उदाहरण है, देखिए, हुज इज दिस ट्री, अर्थात यह पेड़ किसका है या यह वृक्ष किसका है। हुज कार इज दैट, यह किसकी कार है। कार यहाँ देखिए निर्जीव है और ये वृक्ष जो है यहाँ सजीव है। तो इस तरह से हुज शब्द का अर्थ सजीव और निर्जीव दोनों के लिए किया जाता है। हुज इज दिस पेन, अर्थात यह कलम किसका है। पेन अर्थात, और यदि हम बोलेंगे यह पेन किसकी है, तो हुज इज दिस पेन। इस तरह से हुज कार इज दैट, हुज इज दिस ट्री। तो हुज शब्द का उपयोग का अर्थ होता है इसका किसका या किसकी। पोजीशन अर्थात मालिकाना हक के बारे में पूछने के लिए हुज शब्द का उपयोग होता है। और हुज शब्द के उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। यह हुज शब्द जो है सजीव और निर्जीव दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। इसके उदाहरण है, हुज इज दिस ट्री, अर्थात यह पेड़ किसका है। दूसरा है एग्जाम्पल, हुज कार इज दैट, अर्थात यह किसकी कार है। और अगला उदाहरण है, हुज इज दिस पेन, अर्थात यह कलम किसका है या यह पेन किसकी है। अगला शब्द है, देखिए, विच, WHICH। इसका वाचन हम करते हैं विच। विच अर्थात कौन सा या जो। विच शब्द का उपयोग आस्क अबाउट चॉइस, अर्थात पसंद के बारे में पूछने के लिए, चॉइस अर्थात पसंद के बारे में पूछने के लिए विच शब्द का उपयोग होता है। तो इसके उदाहरण है, देखिए, विच इज योर कार, विच इज योर कार, अर्थात आपकी कार कौन सी है। विच इज बेटर, अर्थात कौन सा अच्छा है। तीसरा वाक्य है, देखिए सेंटेंस, विच इज योर बैग, अर्थात आपका बैग कौन सा है। तो यहाँ विच शब्द का उपयोग होता है कौन सा, इसका अर्थ होता है। और आस्क अबाउट चॉइस अर्थात पसंद के बारे में पूछने के लिए विच शब्द का उपयोग होता है। और इसके उदाहरण है, देखिए एग्जाम्पल है, विच इज योर कार, अर्थात आपकी कार कौन सी है। दूसरा है, विच इज बेटर, कौन सा अच्छा है। तीसरा एग्जाम्पल है, विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है। तो इस तरह से विच अर्थात कौन सा, जो पसंद के बारे में पूछने के लिए इसका उपयोग अंग्रेजी में होता है।